हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ की टॉपिक वाइज सीरीज़ में रेलगाड़ी के पार्ट 5 की। दोस्तों, इससे पहले जो हमने पार्ट अपलोड किए हैं आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आपके सभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं रेलगाड़ी का पार्ट 5। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही एक रेलगाड़ी बी अपनी ही दिशा में जा रही रेलगाड़ी सी को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि बी तथा सी की लंबाई क्रमशः 100 मीटर तथा 200 मीटर हो तो सी की चाल बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो गाड़ियां हैं जिन्हें नाम दिए गए हैं। पहली गाड़ी को नाम दिया गया है बी और दूसरी गाड़ी को नाम दिया गया है सी। ठीक है, तो इसको मैं एक छोटा सा यहाँ पर डायग्राम बनाऊंगा जिससे कि आपको इसको समझना आसान होगा। देखिए, एक ट्रेन है जिसका नाम है बी। ठीक है, बी कह रहा है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी बी, यानी कि बी की चाल कितनी दी रखी है आपको? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये रेलगाड़ी जा रही है, कुछ दूरी तय करेगी। उसने कहा अपनी ही दिशा में, ये जो बी ट्रेन है वो अपनी ही दिशा में जा रही रेलगाड़ी सी को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि बी और सी की लंबाई क्रमशः 100 और 200 मीटर, सी की चाल बताइए। अब देखिए, एक ट्रेन सी भी है जो इसी दिशा में जा रही है। ठीक है, ये जो ट्रेन सी है ये भी इसी दिशा में जा रही है। मैं इसकी चाल मान लेता हूं x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यहां पर हमको सी की चाल पूछी गई है, तो मैं कहता हूं ये x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया रेलगाड़ी में, कि याद रखिएगा, जब भी दो ट्रेनें समान दिशा में जा रही हैं, यदि समान दिशा में जा रही हैं तो उनकी चालें हमेशा घटती हैं। ठीक है, और दोनों गतिमान हैं, ऐसी स्थिति में इनकी चालों को हम बोलेंगे सापेक्ष चाल। तो यहां पर सबसे पहले हम लिख लेंगे इनकी सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल क्या होगी? सापेक्ष चाल, इनकी सापेक्ष चाल हो जाएगी दोस्तों 120 किलोमीटर माइनस एक्स, क्योंकि देखिए समान दिशा में चालें क्या होती हैं? घटती हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं समान दिशा में चाल घटती है। ठीक है, और विपरीत दिशा में चालें क्या होती हैं? चाल जुड़ती है, प्लस होती है। ठीक है, विपरीत दिशा का मतलब क्या हुआ? यदि एक ट्रेन यहाँ ऐसे आ रही हो और दूसरी ट्रेन इस डायरेक्शन से आ रही हो तो जुड़ेगी। विपरीत दिशा में चालें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। और समान दिशा में चालें क्या होती हैं? घटती हैं। तो ये समान दिशा में है ना, समान दिशा में जा रही है, तो इनकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? 120 में से हम x को घटा देंगे, x हमने दूसरे की चाल मान ली। अब देखिए, रेलगाड़ी का एक कॉन्सेप्ट और है, हमेशा यदि दो रेलगाड़ियां चल रही हैं तो इनकी दूरियां, यानी कह सकते हैं इनकी लंबाइयां, ट्रेन की लंबाई हमेशा जुड़ती है। ठीक है, ट्रेन की लंबाई हमेशा क्या होती है दोस्तों? जुड़ जाती है। तो सापेक्ष दूरी हम इसको कह सकते हैं, लंबाई को हम दूरी भी मान सकते हैं। तो सापेक्ष दूरी कितनी हो जाएगी? तो सापेक्ष दूरी कहेंगे दोनों गतिमान स्थिति में, क्योंकि तो 100 और 200, तो ये टोटल दूरी हो जाएगी 300 मीटर। ठीक है, टोटल दूरी कितनी होगी? 300 मीटर। अब देखिए, ये जो बी है ना ट्रेन, ये अपनी ही दिशा में एक ट्रेन और जा रही है सी, इसको पार करने में कितना समय लेती है? 2 मिनट का समय। कितना समय लेती है? 2 मिनट का। तो समय मैं कह देता हूं 2 मिनट, या आप 2 मिनट को 120 सेकंड भी कह सकते हैं, है ना। 2 मिनट को हम 120 सेकंड कह सकते। देखिए, सवाल बड़ा नहीं है, बस मैं आपको यहाँ पर लिख के एक चीज क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट यहाँ बता रहा हूँ कि अगर समान दिशा में है तो चालें घटती हैं, तो हमने चालें घटा दी। बी की चाल 120 है और सी की कितनी? x, तो चालें घटा दी। ट्रेन की लंबाइयां हमेशा जुड़ती हैं, चाहे वो विपरीत दिशा में हो चाहे समान दिशा में। तो ट्रेन की लंबाई हमने आपस में जोड़ दी, तो इसको हमने बोल दिया सापेक्ष दूरी। मैंने इसको कह दिया कुल दूरी कह सकते हैं। सापेक्ष दूरी कितनी? 300 मीटर। 100 और 200 300। और एक दूसरे को पार करने में, यानी कि बी सी को कितने समय पार कर रहा है? 2 मिनट में। ये मैं इसको 120 सेकंड भी तो कह सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर आपके पास चाल है, दूरी है, समय है। ठीक है, इस x की वैल्यू निकालनी है, तो आप कोई सा भी एक फॉर्मूला लगा दो, चाल बराबर दूरी बटे समय, या फिर समय बराबर दूरी बटे चाल, कोई सा भी एक फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे हम। देखिए, अब मैं यहाँ पे लगा देता हूं चाल बराबर दूरी बटे समय, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, देखिए इसके आगे सवाल आएगा नहीं, हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। देखिए
चाल कितनी है 120 माइनस एक्स, 120 माइनस एक्स बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 300 मीटर और समय कितना है, देखिए इसको यदि हम मीटर में ले रहे हैं तो समय को भी सेकंड में ले लेंगे, क्योंकि मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये मीटर में है तो समय को हम सेकंड में ले लेंगे, कितना 120 सेकंड। अब ध्यान से देखिए आंसर आ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में। ये चाल तो किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है। इसको देखिए ये 300 मीटर में है और समय हमने ले रखा है सेकंड में, ठीक है। तो ये मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है एक तरह से। चाल ही तो है, ये देखिए चाल तो है ही, क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल ही तो लिखी है ये, दूरी बटे समय चाल ही तो लिखी है, तो ये क्या है मीटर पर सेकंड में है। आपको याद रखना है जब हम चाल को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो 18/5 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। जब हम चाल को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो 18/5 से गुणा कर देते हैं। तो इसके अंदर मैं गुणा कर दूंगा 18/5 का। तो जैसे ही इसमें हम 18/5 का गुणा करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 5 के पार्ट से 30 कट सकता है, देखिए कितनी बार 6 बार, ठीक है। 6 के पार्ट से 12 कट जाएगा कितनी बार 2 बार, और 2 के पार्ट से 18 काट सकते हैं हम कितनी बार 9 बार। तो आपके सामने ये आ जाएगा 120 माइनस का x बराबर 9, ठीक है। देखिए माइनस का x है, बराबर के इस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और 9 प्लस का है, बराबर के इस साइड लाएंगे से तो ये माइनस का हो जाएगा 120 माइनस 9, ठीक है। तो घटने के बाद कितना आएगा 111। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 111 किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी, ये किलोमीटर प्रति घंटा में। और x क्या माना था हमने 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 10 सेकंड में पार करती है तथा अपनी विपरीत दिशा में आ रही समान लंबाई की रेलगाड़ी को 8 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ठीक है। तो हम पहली रेलगाड़ी की चाल निकाल लेंगे और देखिए इनकी लंबाइयां कैसी है, समान है। पहली ट्रेन यदि 100 मीटर की है तो दूसरी ट्रेन भी 100 मीटर लंबी ही है, ठीक है। और एक दूसरे को पार करने में ये 8 सेकंड ले रही है। तो देखिए पहले हम निकालेंगे दोस्तों पहली गाड़ी की चाल। पहली गाड़ी की चाल, देखिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो देखिए ये 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और एक खंभे को 10 सेकंड में पार कर रही है, तो इसके द्वारा हम पहली गाड़ी की चाल निकाल सकते हैं। तो देखिए आप रेलगाड़ी की ये जो लंबाई दी है इसको दूरी की तरह देख सकते हैं। तो दूरी कितनी हो गई 100 मीटर, तो यहाँ हम रख देंगे 100 मीटर। और समय कितना रही है एक खंभे को पार करने में 10 सेकंड का समय। तो देखिए इसको हम काटेंगे 0 से 0। देखिए ये मीटर में है 100 मीटर और समय सेकंड में है, तो पहली गाड़ी की चाल आ गई 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड आ गई। अब देखिए ध्यान समझिए, एक छोटा सा ग्राफ बनाऊंगा मैं और यहाँ आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखिए ये 2 पॉइंट है। तो पहली रेलगाड़ी यहाँ से चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की गति से, ठीक है। ऐसा मान लीजिए 10 मीटर प्रति सेकंड की गति चल रही है। तथा कह रहा है तथा अपनी विपरीत दिशा में, यानी कि यहाँ से एक गाड़ी आ रही है इस साइड से, यही तो होगी विपरीत दिशा। विपरीत दिशा में एक ट्रेन आ रही है और उसी दूसरी रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है। तो इसकी चाल हम मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। पहली की तो हमने निकाल ली 10 मीटर पर सेकंड, और दूसरी की हम दोस्तों इसकी भी मीटर पर सेकंड में मान लेते हैं। अच्छा मीटर पर सेकंड में, ठीक है, सॉरी दूसरी की भी हम मीटर पर सेकंड में, x मीटर पर सेकंड इसकी चाल हो गई। यहाँ पर आपको बोला गया 100 मीटर लंबी है ये रेलगाड़ी और जो विपरीत दिशा में आ रही है समान लंबाई की, यानी ये दूसरी ट्रेन भी 100 मीटर की है। याद रखिएगा जब भी दो ट्रेनें आपस में चाहे एक दिशा में हो चाहे समान दिशा में, उनकी दूरियां यानी कि उनकी लंबाइयां हमेशा जुड़ती हैं, ठीक है। लंबाइयां ट्रेन की हमेशा जुड़ेगी। तो मैं कह सकता हूं कुल दूरी, इसको कह सकता हूं कुल दूरी कितनी हो जाएगी 100 मीटर लंबी ये रेलगाड़ी है और दूसरी भी समान लंबाई की यानी कि 100 मीटर की ही दूसरी गाड़ी है। तो टोटल लंबाई हो जाएगी यानी कि कुल दूरी 200 मीटर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जब ट्रेन विपरीत दिशा में आती है, ठीक है, विपरीत दिशा में आती है, विपरीत दिशा में, तो इनकी चालें हमेशा जुड़ेंगी और समान दिशा में क्या होता है घटता है। देखिए विपरीत दिशा में एक यहाँ से आ रही है एक यहाँ से,
तो विपरीत दिशा में चालें हमेशा जुड़ती हैं, ठीक है, और दोनों गतिमान हैं, तो इस चाल को हम बोलेंगे सापेक्ष चाल। क्या नाम देंगे? सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? 10 + x, यानी कि 10 + x, ठीक है, ये सापेक्ष चाल हो गई। और एक दूसरे को पार करने में कितना समय ले रही है? 8 सेकंड का। यहाँ भी समय भी दे रखा है आपको, समय कितना दे रखा है, टाइम कितना, 8 सेकंड का। देखिए हमने यहाँ सब कुछ मीटर/सेकंड में लिया है, कुल दूरी मीटर में दी थी, ठीक है। ये चाल भी निकली जो पहली गाड़ी की, ये भी मीटर/सेकंड में आई, दूसरी को भी हमने मीटर/सेकंड माना और समय भी सेकंड में दिया है। अब यहाँ पर आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, विपरीत दिशा में है तो चालें जुड़ेंगी, ट्रेन की चाल जुड़ेंगी विपरीत दिशा में, यहाँ से आ रही है यहाँ से, और समान दिशा में होती है घटती। तो विपरीत दिशा में चालें क्या होती है? जुड़ती हैं। तो चालें हमने जोड़ दी, दोनों गतिमान अवस्था में, तो उसको बोलेंगे सापेक्ष चाल। तो चालें जुड़ेंगी 10 + x। ट्रेन चाहे विपरीत दिशा में हो चाहे समान दिशा में, उनकी लंबाइयां, ट्रेन की लंबाइयां हमेशा जुड़ती हैं। तो ये 100 मीटर की है, दूसरी भी समान लंबाई की है, तो कुल दूरी कह सकता हूं इसको मैं 200 मीटर। देखिए दूरी दे रखी है, समय दे रखा है, चाल भी हमारे पास है। इस x की वैल्यू निकालनी है आपको, केवल एक फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। आप समय बराबर लगा दीजिए, चाहे दूरी बराबर चाल गुणे समय लगा दीजिए, कोई सा भी एक लगा दो। तो हम यहाँ लगाएंगे दोस्तों कौन सा? समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल। देखिए कुल समय कितना दिया आपको? समय कितना दे रहा है? 8 सेकंड। तो समय की जगह रख देंगे हम 8 सेकंड। दूरी कितनी है? 200 मीटर। और चाल कितनी है? 10 + x, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्रॉस गुणा करेंगे तो ये इसकी मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 10 का गुणा पहले 8 में होगा तो कितना हो गया? 80। फिर x का गुणा 8 में होगा तो 8x, बराबर में क्या रह जाएगा? 200, ठीक है। देखिए ये प्लस का है, बराबर की साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 200 में से घट जाएगा। तो 8x बराबर कितना आ गया? 120, ठीक है। 8 से हम इसको काट सकते हैं, 8 कम 8, 4 बचेगा, 8 पंजे 40। तो ये आ गया x की वैल्यू 15 मीटर/सेकंड में आई है अभी ये, ठीक है, मीटर/सेकंड में आई है, क्योंकि सब कुछ मीटर/सेकंड में था, लेकिन चाल यहाँ आ रही है किलोमीटर/घंटा में। तो आपको पता होना चाहिए चाल को जब हम मीटर/सेकंड से किलोमीटर/घंटा में बदलते हैं, चाल को जब हम मीटर/सेकंड से किलोमीटर/घंटा में बदलते हैं, तो इसमें हम गुणा करते हैं 18/5 का गुणा कर देते हैं। तो इसके अंदर हम कर देंगे 18/5 का गुणा, ठीक है, 15 में। तो करते हैं, देखिए 18 इस 15 में करेंगे 18/5 का गुणा। तो ये चाल जो आई है ना, दूसरी गाड़ी की चाल जो हमने x मानी थी, कितनी आई है? 15 मीटर/सेकंड। मीटर/सेकंड को किलोमीटर/घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे। देखिए 5 से 1 कट जाएगा 3 बार, ठीक है। तो 18 की कितना हो जाएगा? 54। तो ट्रेन की चाल कितनी आ गई? 54 किलोमीटर/घंटा, यानी कि दूसरी ट्रेन की चाल कितनी आ गई? 54 किलोमीटर/घंटा। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 180 मीटर तथा 200 मीटर है, एक दूसरे से विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर/घंटा तथा 50 किलोमीटर/घंटा की वेग से दौड़ रही हैं। एक दूसरे को पार करने में इन्हें कितना समय लगेगा? ठीक है, देखिए दोस्तों, ये 2 पॉइंट आप समझ सकते हैं। पहला पॉइंट ये, दूसरा ये। एक गाड़ी यहां से जा रही है 40 किलोमीटर/घंटा की चाल से, 40 किलोमीटर/घंटा की चाल से, और दूसरी गाड़ी कह रहा है ना विपरीत दिशा में, दूसरी गाड़ी यहां से आ रही है 50 किलोमीटर/घंटा की चाल से, विपरीत दिशा में आ रही है ये, ठीक है। और इन ट्रेन की लंबाई भी दी है। पहली की लंबाई दे रखी है आपको, पहली की लंबाई दे रखी है 180 मीटर और दूसरी की लंबाई दे रखी है आपको 220 मीटर, और कह रहा है कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए हमेशा। देखिए चालें विपरीत दिशा में हमेशा जुड़ेंगी, चाल विपरीत दिशा में हमेशा जुड़ती है। ट्रेन की चालें विपरीत दिशा में हमेशा जुड़ेगी और दोनों गतिमान स्थिति में है, तो इसको हम बोलेंगे सापेक्ष चाल, या आप चाल भी कह सकते हैं। सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? 40 और 50 90 किलोमीटर/घंटा, ठीक है। और देखिए जब दो ट्रेनें चाहे भी समान दिशा में हो चाहे विपरीत दिशा में हो, इनकी लंबाई हमेशा जुड़ती है और इस लंबाई को हम दूरी की तरह कंसीडर करते हैं। तो यहां पर हम इसको कह सकते हैं कुल दूरी। कुल दूरी कितनी हो जाएगी? कुल
दूरी, कुल दूरी जाएगी आपकी 220 और 180, 400 मीटर। ठीक है, चालें विपरीत दिशा में जुड़ती हैं, चालें विपरीत दिशा में जुड़ती हैं, जोड़ दी हमने, और समान दिशा में होती तो चालें घटती हैं। लेकिन लंबाइयां, ट्रेन की लंबाइयां अगर 2 ट्रेनें दी हैं उनकी लंबाई हमेशा जुड़ेगी, तो कुल दूरी इसको कह सकता हूं मैं 400 मीटर। कह रहा है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखिए आंसर आ रहा है सेकंड में। ठीक है, आंसर आ रहा है सेकंड में, दूरी तो मीटर में है लेकिन 4 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। ठीक है, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो याद रखिएगा, चाल को जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर हम 5/18 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो इस 90 को किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, जी कट जाएगा, देखिए 18 के पार से कट जाएगा 5 बार, और 25, तो कितना आ जाएगा, ये चाल कितनी आ गई, 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखिए आपके पास चाल है और दूरी दे रखी है, और आपको निकालना क्या है, समय। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, समय बराबर एक दूसरे को पार करने का समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 400 मीटर, मीटर में है, और समय बराबर दूरी बटे चाल कितनी है, 25 मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर में और ये भी मीटर पर सेकंड में, तो हमको बदलने में अब कुछ भी नहीं बदलना, आंसर सीधा सेकंड में आएगा ना। चलिए 25 के पार से 400 काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं। 16 के पार से कटेगा जी, क्योंकि 25 से 200 कटता है 8 बार, 25 से 200 कटता है 8 बार, 400 कितनी बार कटेगा, 16 बार। तो कितना आंसर आएगा, 16 सेकंड। 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 120 मीटर और 80 मीटर है, एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है, एक दूसरे को पार करने में इन्हें कितना समय लगेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो देखिए इसको मैं एक छोटे से ग्राफ की तरह आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, देखिए 2 ट्रेनें हैं जो कि एक ही दिशा में जा रही हैं। मान लीजिए ये दूरी, किसी दूरी को तय कर रही हैं, एक ही दिशा में जा रही है। तो पहली की चाल कितनी दे रखी है आपको, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी की चाल कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कॉन्सेप्ट क्या है रेलगाड़ी का, कि यदि ट्रेनें समान दिशा में हों, ठीक है, समान दिशा में हों, तो उनकी चाल हमेशा क्या होती है, घटती है, यानी कि माइनस करेंगे हम। ठीक है, समान दिशा में जा रही है ये, यानी कि एक ही दिशा में, तो उनकी चालें घटती हैं। दोनों गतिमान स्थिति में है, तो इसको गतिमान स्थिति में, तो इस चाल को हम बोलते हैं सापेक्ष चाल। ठीक है, सापेक्ष चाल। तो चाल कितनी हो जाएगी, 50 में से 40 जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखिएगा, जब भी समान दिशा में 2 ट्रेनें गतिमान हो तो उनकी सापेक्ष चाल क्या होगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों, क्योंकि समान दिशा में चालें घटती हैं और विपरीत होती, एक यहां से आती एक यहां से, तो ये जुड़ जाती चालें। ठीक है, और देखिए अब ट्रेनों की लंबाई भी दी है। पहली ट्रेन कितनी लंबी है, 120 मीटर लंबी, और दूसरी 80 मीटर लंबी। अब ट्रेनों की लंबाई हमेशा जुड़ेगी, चाहे वे विपरीत दिशा में हो चाहे समान दिशा में, ट्रेन की लंबाई हमेशा आपको जोड़नी है। तो आप लंबाई को दूरी की तरह भी देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, दूरी की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी ये हो जाएगी आपकी 120 और 80, 200 मीटर। ठीक है, कुल दूरी हुई 200 मीटर। कह रहा है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। तो देखिए फॉर्मूला लगाएंगे सीधा, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, आंसर आ रहा सेकंड में, ये तो मीटर में है लेकिन 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है। जब आंसर सेकंड में आ रहा है, इसका मतलब आपका मात्रक जो है ना, वो चलना चाहिए मीटर पर सेकंड में पूरा, यानी कि दूरी मीटर में होना चाहिए और समय सेकंड में होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो याद रखिएगा, जब भी हम चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, तो 5/18 से गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम चाल को देखिए बदल लेंगे। कितनी है चाल, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें अगर मैं इसमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, यदि मैं इसमें 5/18 से गुणा कर दूंगा तो ये बदल जाएगी किसमें, मीटर पर सेकंड में। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 के पार से 5 बार, 2 के पार से 9 बार,
तो ये हो जाएगा 25 25/9 मीटर पर सेकंड में आ गई ये चाल। ठीक है, अब ये चाल मीटर पर सेकंड बदल चुकी है, हमारे पास चाल है और दूरी भी है। समय निकालना है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगी। ये आगे चल रही हो सकता है, ये इसको पार करेगी कभी ना कभी, तो वही समय हमको निकालना है। तो यहाँ सॉल्व कर देता हूं मैं। समय बराबर दूरी बटे चाल। देखिए दूरी कितनी है 200 मीटर और चाल कितनी है 25/9 मीटर पर सेकंड। देखिए आप चाहें तो इसको उठा के यहाँ ऊपर ले आ सकते हैं, तो पलट जाएगा ये, जब 200 के गुणे में जाएगा तो ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, 9/25 हो जाएगा। और यदि एक स्टेप कम करना चाहते हैं तो 25 से इसको काट सकते हैं और 9 को ऊपर ले आकर गुणा कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इसको ऊपर ले गया तो इसको पलट देंगे हम। अब देखिए 25 के पार से कट जाएगा कितनी बार 8 बार। ठीक है, 8 का गुणा 9 में कर देंगे हम, 8 9 72। ठीक है, तो ये आएगा आपका 72 सेकंड, क्योंकि देखिए ये भी मीटर में है और ये मीटर पर सेकंड में है, तो समय कैसा आएगा सेकंड में। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी 72 सेकंड। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।